नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स टाइम और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा स्टॉक जो अपने सेक्टर का राजा है। आप सोच रहे होंगे अभी मार्केट में लोगों के पास पैसे नहीं हैं और लिक्विडिटी क्रंच भी है, तो सिर्फ एफएमसीजी स्टॉक्स या फार्मा स्टॉक्स चलेंगे। बट इंश्योरेंस सेक्टर या म्यूचुअल फंड सेक्टर पीछे नहीं रहेगा। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक जिसको आए हुए मार्केट में 2 साल ही हुए हैं और लगभग 3 से 4 गुना रिटर्न दे चुका है। हम बात कर रहे हैं एच डी एफ सी ए एम सी की। एच डी एफ सी ए एम सी जो एच डी एफ सी का ही सब्सिडरी है। चलिए हम नंबर्स की तरफ देखते हैं। ये जो नंबर्स मेरे पास है वो है 11 मई 2020 के। यहाँ पे आप मार्केट कैप देखिए तो ये लगभग 55,000 करोड़ की तरफ है, जहाँ की करंट प्राइस 2500 के करीब है। यहाँ पे आप बुक वैल्यू देखो तो 190 के करीब है। स्टॉक 42.86 टाइम चल रहा है अपने प्राइस टू अर्निंग रेशियो से। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम आर कहते हैं, ये भी 50% के ऊपर है। हमारा बेंचमार्क 25% के ऊपर होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी 35% है, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है। रिटर्न ऑन एसेट्स भी देखिए, ये भी 35% चल रहा है। स्टॉक 13.43 टाइम चल रहा है अपने प्राइस टू बुक वैल्यू से। इसका अर्निंग पर शेयर देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन है, 60 के करीब है। देखने वाली बात यह है कि प्रमोटर ने अपना एक भी स्टॉक प्लेज नहीं किया है। डेट टू इक्विटी रेट देखिए बिल्कुल ही ज़ीरो है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की हम बात करें, जो पिछले क्वार्टर 250 के ऊपर था, वो अभी 185.08 है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण ये भी थोड़ा इनको इफेक्ट पड़ा है। रिजर्व्स देखिए, ये भी बहुत बेहतरीन हैं, 4,000 करोड़ की तरफ है। चलिए हम और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। शेयर होल्डिंग की हम बात करते हैं तो आप देखो कि प्रमोटर के पास लगभग 80% शेयर होल्डिंग है और एफ ने 8% रखी है। म्यूचुअल फंड और अदर इंस्टीट्यूशंस के पास मात्र 0.79 और 0.61% है। पब्लिक के पास अभी भी लगभग 11% है। हालांकि मैं बता दूं, प्रमोटर ने दिसंबर में ऑफर फॉर सेल रख के अपने 2.23% शेयर्स 3,170 प्राइस पे बेचे थे। और इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली है कि सेबी के नॉर्म्स को देखो तो अभी भी इनके पास लगभग 5% होल्डिंग और है। जैसे कि डी मार्ट के प्रमोटर मिस्टर राधाकृष्ण दमानी जी और उनकी फैमिली ने अपनी होल्डिंग फेब महीने में कम की थी, वैसे ही अगस्त 2021 में एच डी एफ सी ए एम सी के 3 साल पूरे हो रहे हैं, जहां पर कोई भी प्रमोटर सोचता है कि अपनी होल्डिंग अच्छे प्राइस पे बेचूं। चलिए हम थोड़ा और डीप जाते हैं और नंबर्स और प्रोजेक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वार्टरली ग्रोथ मार्जिन्स यहाँ पे देखिए, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, जिनको हम ओपीएम कहते हैं, जो क्वार्टर बाय क्वार्टर अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, लगभग 78% के करीब। नेट प्रॉफिट मार्जिन, जिनको हम एनपीएम कहते हैं, ये भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो देखिए, इनके मार्जिन्स भी सालाना बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान देते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स फिजिकल ईयर 2019-20 में 45% के करीब थे और जो 2020-21 में लगभग 63% है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर हम इनके एक्सपेंसेस को देखें तो रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़ीरो है, क्योंकि कंपनी कुछ बनाती नहीं तो मटेरियल कॉस्ट की बात ही नहीं आती। इनके एम्प्लॉय कॉस्ट सालाना 10% के करीब स्टेबल है। आगे देखते हैं डेटर डेज की तरफ। यहाँ पर समझते हैं डेटर डेज का मतलब। डेटर डेज यानी कंपनी को कितने दिन लगते हैं कैश कलेक्ट करने के लिए अपने उधार वालों से, जो कि आप देख रहे हैं बहुत ही कम है बाकी कंपनियों के कंपैरिजन। बैलेंस शीट में इन्होंने अपने रिजर्व्स ऑन एन एवरेज 38% से ग्रो किए हैं। बोरोइंग बिल्कुल ही ज़ीरो है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखो तो यहाँ पर पता चलता है कि इनकी इनकम अदर सोर्सेज से भी आती है, जो कि क्वार्टर बाय क्वार्टर लगभग 18% थी पिछले क्वार्टर तक, जो कि इस क्वार्टर में ये भी थोड़ी ख़राब हुई है लॉकडाउन के कारण। यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की हम देखते हैं, ये भी क्वार्टर बाय क्वार्टर अच्छे तरीके से बढ़ रहा था, जो कि इस क्वार्टर में इसको भी थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी है। अगर आप 9 महीने की परफॉर्मेंस देखो तो यहाँ पर पता चलता है लगभग आपको 34% का इंक्रीज मिला है। इसे कहते हैं ग्रोथ।
ईयरली प्रॉफिट की तरफ ध्यान देते हैं तो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि लॉकडाउन के बावजूद भी Q4 रिजल्ट्स खराब होने के बावजूद भी इन्होंने 35% की ग्रोथ दी है। चलिए हम ईपीएस की बात करते हैं। सिंस ये स्टॉक पुराना नहीं है तो हमारे पास इसका कोई ज़्यादा हिस्टोरिक डेटा नहीं है। फिजिकल ईयर 16-17 और फिजिकल ईयर 17-18 में देख सकते हैं कि स्टॉक 15% से ग्रो किया है। और ये जो फिजिकल ईयर 18-19 की जो बात है, यहाँ पर स्टॉक गिरा नहीं, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हुआ था। चलिए हम आपको इसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो शेयर कैपिटल फिजिकल ईयर 16-17 और फिजिकल ईयर 17-18 में स्टेबल रहा था 25 करोड़ पे, और जो फिजिकल ईयर 18-19 में ये बढ़कर 105 हुआ है। इसका मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। जब आप एक पिज़्ज़ा को 4 स्लाइस में डिवाइड करते हो तो वो एक ही पिज़्ज़ा था जिसको अब 4 लोग खा सकते हो, जो पहले एक ही इंसान यानी कि एक ही कंपनी खाती थी। यहाँ पर हम बफेट रूल से ओवरऑल ग्रोथ की बात करते हैं तो आप देख सकते हो उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, जो इनके ईपीएस में भी दिखाई देता है। हम वही स्टॉक चूज करते हैं जो ग्रेजुअली इंक्रीज करे, ना कि एक्सपोनेंशियली। एचडीएफसी की अच्छी खबर तो हो गई। चलिए हम देखते हैं इनकी खराब चीज़ों पे। पिछले साल इन्होंने एसएल ग्रुप के फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स को अपने बुक्स में प्रोविजन बनाकर 500 करोड़ की लिक्विडिटी दी थी। साथ ही में एचडीएफसी ने अपने इन्वेस्टर्स को बताया था कि वो अपना एक एफएमपी 1 साल से बढ़ा रहे हैं। तो ये बात सेबी को खटक गई, जिसके लिए सेबी ने इनको एक नोटिस जारी किया, और वही नोटिस का इन्होंने इस साल लगभग 4 करोड़ रुपए देकर सेबी के साथ सेटलमेंट की है। जब हम कोई कंपनी में पैसे डालते हैं तो ये सोच के नहीं डालते कि ये जब कल 100 रुपये बढ़ जाएगा तो मैं बेच के निकल जाऊँ। हम सोचते हैं एक 5 साल 10 साल का व्यू रखते हैं। फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए। लोग यही गलती करते हैं स्टॉक मार्केट में कि आज मैंने स्टॉक ले लिया और कल नीचे चला गया तो बेच दो। अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, बोर्ड मेंबर्स रिलायबल है, तो आप जब स्टॉक खरीद रहे हो तो आप एक कंपनी का हिस्सा हो। और अगर कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, कंपनी ग्रो कर रही है, तो आपको भी प्रॉफिट देगी। आप डी मार्ट देख लो, टीसीएस देख लो, बजाज फाइनेंस देख लो, एचडीएफसी देख लो, पिडलाइट देख लो, और भी बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर कंपनी के नंबर स्ट्रांग है तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। एक बहुत ही अच्छा कोट है, people would do so much better at investing if they viewed stocks as a piece of business, not just things that randomly go up and down. तो ये याद करके हम आगे बढ़ते हैं। हम कैश फ्लो सेगमेंट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि ये अपने ऑपरेशन से अच्छे कैश फ्लो जनरेट कर लेता है। बेन ग्राम मॉडल के हिसाब से हम बात करें तो हम देख सकते हैं हमारे पास 7 सालों का ईपीएस तो है नहीं, तो इसलिए हमने 3 सालों के ईपीएस को डाल के, और जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 11 मई 2020 को, अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करें जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 के करीब हम ले लेते हैं और कम से कम 15 के करीब हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ को ले लेते हैं, तो आपको ये वैल्यू निकल कर आ रही है। थोड़ा टेक्निकल्स की तरफ हम ध्यान देते हैं। वीकली चार्ट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है कि 2000 और 2100 की एक रेंज है जो इसका अभी सपोर्ट बन चुका है, और 2700 जो इसका रेजिस्टेंस है पहला। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हो तो यहाँ पर भी वो 3 लाइन मैंने ड्रॉ की है। एक और एक्स्ट्रा लाइन मैंने ड्रॉ की है जो है 3000 के करीब, जो इसका एक और रेजिस्टेंस निकल के आया है। तो अगर आप स्टॉक को एंटर करना चाहते हो तो 2000-2100 के करीब एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर कर आप बता सकते हैं।